हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ, क्वार्टरली रीडिंग भी करी है अभी मैंने करियर एंड फाइनेंस की। अब ये वाली जो रीडिंग है ये है क्वार्टरली रीडिंग बट लव रिलेशनशिप मैरिज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहला कार्ड जो निकलेगा वो अप्रैल के लिए होगा, फिर सेकंड कार्ड जो निकलेगा वो मई के लिए, फिर जून के लिए। एक क्यूमुलेटिव रीडिंग है, नेक्स्ट 3 मंथ्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए होगी। सो कोई जून का भी हो सकता है, कुछ मई का भी, कुछ अप्रैल का भी। क्यूमुलेटिव नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये, लव रिलेशनशिप एंड मैरिज पे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेजेस आ जाएं, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये लव एंड रिलेशनशिप्स की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। Messages for Scorpio for the next 3 months. Love, relationship, marriage, couples, singles. अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? लव मैसेजेस, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो का? रिलेशनशिप, लव, मैरिज, कपल, सिंगल, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? रिलेशनशिप, सिंगल, कपल, मैरिज, नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून के लिए मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। पहले 5 कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कि और कार्ड्स निकालने की जरूरत है या नहीं। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कोई डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के जो रिलेशनशिप है उसमें आई फील या तो कोई ऐसे लोगों के संग उठना बैठना स्टार्ट करिए जो कि आपका विजन शेयर करते हो जिसके साथ, या फिर ऐसा पार्टनर चूज करने की जरूरत है जिसके साथ अपना विजन शेयर कर सको, जो कि थोड़ा प्रोडक्टिव हो, सपोर्टिव हो, जो कि आपको बताए कि आगे ग्रो कैसे करना है, आगे प्रोग्रेस कैसे करना है, आगे लाइफ में बढ़ना कैसे है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेटिंग सपोर्टिव पार्टनर चूज करने की जरूरत है। या फिर मे बी आप दोनों को साथ मिलके कोई ऐसे बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस या डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो कि आगे जाके आपका फ्यूचर और बेहतर बना सके। ठीक है, सो मे बी साथ में मिलके आपको फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो करंट में कुछ चेंजेस लाओगे, कुछ हिम्मत करके करेजियस बोल्ड डिसीजंस लोगे तो ही तो फ्यूचर अच्छा होगा। सो आई फील एज अ कपल आपको ये चीज करने की जरूरत है। और अगर आप सिंगल भी हैं तो भी, अगर आप आगे जाके कल को शादी होती है आपकी, आपको कोई पार्टनर मिलता है, तो आपका फ्यूचर अच्छा आपको चाहिए अपने पार्टनर के साथ, तो उसके लिए आपको करंट में कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अपना करियर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी ताकि आपका पार्टनर कल को अगर लाइफ में आए तो वो इम्प्रेस हो आपसे कि अच्छा इतनी फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है। तो वो चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ट्रैवल दिख रहा है मुझे, प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे, आगे बढ़ते दिख रहे हैं आप। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दीजिए जो कि प्रोडक्टिव हैं। ठीक है, एंड फ्यूचर प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अगर आप कल को आपकी लाइफ में पार्टनर आता है तो वो उनको लगेगा कि हाँ आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, अगर आपने प्लानिंग करके रखी होगी तो। एंड आपके जितने भी प्लान्स है ना स्कॉर्पियो, दो दे ऑल ऑफ देम आर वर्किंग आउट। एंड आई फील या तो आपकी लाइफ में पार्टनर कोई आ रहा है तो उसके आने की वजह से, कई बार हम बोलते हैं ना किसी के आने से लक्ष्मी आ गई। कोई इंसान इतना लकी होता है, स्पेशली फीमेल्स, तो वो इतने लकी होते हैं कि उनके आने के बाद बरकत आ गई। तो वो भी चीज मुझे दिख रही है। एंड आपके प्लान्स बहुत ही मेजर तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। प्रोफेशनल सक्सेस मिल रहा है, फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है। एंड वो जो आपने आगे फ्यूचर को लेकर जो प्लानिंग कर रहे हो ना आप, वो आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो प्लानिंग
आपकी वर्कआउट कर रही है, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है, आपके गोल्स जो हैं आप अकम्प्लिश कर रहे हो, फाइनेंशियली काफी पावरफुल बन रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी और के किस्मत से आए या आपके खुद की मेहनत की वजह से आए, बट फाइनेंशियली सिक्योर होते दिख रहे हैं आप मुझे। एंड आई थिंक ये आपके पार्टनर, चाहे वो अभी करंट है ऑलरेडी आपकी लाइफ में या आगे आने वाले हैं, उनको ये चीज काफी उनको ये लगेगा कि ये इंसान काफी सॉर्टेड है एंड ये सीरियस है अपने फ्यूचर को लेकर। तो ये एक कहते हैं ना, एक फोकस्ड है, ये नहीं कि डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और हंसी मजाक और कभी खेल कूद इधर से उधर, कभी कुछ सीरियसली ना लेना अपने फ्यूचर। तो वैसा आपका इमेज नहीं पोर्ट्रे होगी, काफी इंप्रेस होंगे ये पार्टनर आपसे जो भी आने वाले हैं। काम को लेकर भी नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं एंड आई थिंक ग्रोथ, बिगनिंग्स, मनी, प्लानिंग, एम्बिशन, बोल्ड चॉइसेस, प्रोग्रेस, फ्यूचर डिसीजंस, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड यू विल गेट अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, वेरी एक्साइटिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास पार्टनर है तो आप और वो साथ में करियर और फाइनेंसेस में जो आप गेन कर रहे हो ना सडनली, वो एंजॉय कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर दोनों, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा लाइक फाइनली टाइम आ गया है, जब हम पहले मेहनत कर रहे होते थे और फल नहीं मिलता था, बट मेहनत मेहनत का टाइम था, अब हमें वो फल भी मिल रहा है, तो अब उसको एंजॉय करने का टाइम आ गया है, बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं अब। सो आपके पार्टनर एंड आप साथ में मिलके बहुत लाइक फन कर रहे हैं, ग्रोथ को एक एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फन बिल्कुल अच्छे से उसको फॉर्चुनेट होके उसको कहते हैं ना एक एंजॉय कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे आपका करियर और पैसा बहुत सॉर्टेड लग रहा है स्कॉर्पियो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी या तो आपने पहले प्लानिंग करी थी कुछ अपने फ्यूचर को लेकर, वो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में सब सॉर्ट हो रहा है, आप और आपके पार्टनर लुत्फ उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं बिल्कुल पैसे का, करियर की वजह से, एंड साइमल्टेनियसली अभी भी आप प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए, ताकि आगे भी आप और आपके पार्टनर साथ में मजे करें। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना बहुत सारी चीजें आने वाली हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको लगेगा दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर। मेरे पास मेरा इतना अच्छा पार्टनर है, मेरे पास काम है, पैसा है, काम भी शौक वाला काम है, ये नहीं कि करना पड़ रहा है पैसे के लिए, मजे से शौक के तौर पे करते हैं। और मैं अपनी शौकिया चीजें भी कर पाता हूँ, मैं ट्रैवल भी कर पाता हूँ, मेरा पार्टनर भी बहुत अच्छा है, सब अंडरस्टैंडिंग है। सो आई फील इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मे बी अगर पार्टनर ऑलरेडी नहीं है तो आ जाएगा, एंड यू विल बी लाइक बहुत सब चीजें बढ़िया तरीके से हो रही हैं, आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर। एंड आपको जरूरत है यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बिकॉज हर चीज, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कपल, सिंगल, मनी, करियर, जॉब, प्रोजेक्ट्स, हर तरीके से हर चीज बहुत बढ़िया हो रही होगी। देखिए कोई एक सिचुएशन है, मे बी कोई डिले हो रहा हो, वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी, कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही हो, ऑब्स्टिकल आ रही हो, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, ऑब्स्टिकल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथली होने लग जाएंगी चीजें, बट सिचुएशन खत्म होगी एंड आप उस दिक्कत से, डार्क फेज से, ऑब्स्टिकल से, उस टाइम से ना उससे बाहर आ जाओगे। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज देगा यूनिवर्स, ताकि उन अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करो और आप हैप्पीनेस के टुवर्ड्स बढ़ो। या तो कोई नया रिलेशनशिप है, या कोई नई सिटी में जाना है, या कोई नए इंसान से मिलना है, या कोई नई जगह पे मे बी कोई वर्कशॉप अटेंड करना, या कोई ऐसे मे बी सोशल गैदरिंग हो, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी देगा ताकि आप जितना भी आप अभी आप काम, मेहनत, फाइनेंसेस और ये करियर सॉर्ट करने में कर रहे हो, उतना ही आप आपकी लाइफ में एक इमोशनल सुकून भी आए। तो इमोशनल सुकून की तरफ जाने की डायरेक्शन जो है ना, वो यूनिवर्स आपको थोड़ा सा पुश करेंगे उसकी तरफ। बट अगर आप रेजिस्ट करो चेंज को, देन दैट इज कंप्लीटली ऑन यू, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएगी
ताकि हैप्पीनेस के टुवर्ड्स आप जा सको, यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। जो सिचुएशन खत्म हो गई है वो खत्म हो गई है, उसको साथ लेके आगे चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है स्कॉर्पियो। यहाँ पे अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो आपको प्यार मिलेगा। अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नो लाइक हाँ मुझे दूसरा इंसान रिस्पेक्ट भी दे, दूसरा इंसान प्यार भी दे, दूसरा इंसान यू नो टाइम भी दे, सपोर्ट भी दे, और आप कुछ नहीं उसको दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। गिव एंड टेक, व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव। सो रेसिप्रोकेशन, गिव एंड टेक वाली एनर्जी रखनी है आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड अगेन डोंट बी रेजिस्टेंट टू चेंज, ठीक है। यू आर बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज। जो भी चेंज है ना, अपॉर्चुनिटीज जो आएगी वो कुछ डिफरेंट रास्ते आपको लेके जाएंगी। आपका नया कुछ डिफरेंट तरीके का पार्टनर हो सकता है, या कोई ऐसे वर्कशॉप में आपको प्रेजेंटेशन देना हो, चेंज हो, आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, आप उस फियर है आपके अंदर, तो वो चेंज आप एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो। बट इस चेंज को एम्ब्रेस करिए, जितना एम्ब्रेस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके और आपके पार्टनर के लिए, चाहे वो ऑलरेडी है चाहे वो आने वाला है। एक्सट्रीम में अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं या एक्सट्रीम में अगर आप पैसा बचा रहे हैं तो भी आपकी ही दिक्कत होगी। आपके अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी हैं या आने वाले हैं, वहां पे मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो एक्सट्रीम में खर्चा नहीं, एक्सट्रीम में कंजूसी नहीं, वो चीजों को लेकर ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो। इंट्यूशन को फॉलो करिए। मुझे प्यार से भरा हुआ घर दिख रहा है, फैमिली दिख रही है। सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, फॉलो योर हार्ट, योर गट इंस्टिंक्ट, योर थर्ड आई चक्रा, विजडम, जो भी बोल लीजिए उसको। एंड जितना आप इसको फॉलो करते जाएंगे ना, उतना ही आप सही डिसीजन लेते जाओगे एंड उतना ही आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे। आपका जो घर है, जो पार्टनर है, वो मुझे काफी सपोर्टिव दिख रहा है, काफी प्यार मोहब्बत से बना हुआ घर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही कामनेस है आपके घर में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग बहुत है आप दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स, गिविंग बहुत है एक दूसरे के टुवर्ड्स, एंड एक प्यार से भरा हुआ घर दिख रहा है। वेरी काम एंड कंपोज्ड, काफी कंपैशनेट भी है, काफी इंट्यूटिव, एम्पैथेटिक है एक दूसरे की तरफ। ये मुझे आपके घर की वाइब आ रही है, ठीक है। एंड ये घर की जो वाइब होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कॉर्पियो। बेस्ट किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कप्स है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी है। आप दोनों की जो एनर्जी है, चाहे ऑलरेडी है आपके जो पार्टनर आपकी लाइफ में या आने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। काइंड, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग, वार्म, जेनरस, काम, कंपोज्ड, कंपैशनेट, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, देना लेना। आई फील इमोशनली बैलेंस्ड है आप दोनों का रिलेशनशिप। आप दोनों की रिलेशनशिप में कहीं पे भी ना इमोशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं होते हैं। एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, बहुत मॉडरेशन में है आप दोनों का रिलेशनशिप। बहुत इमोशनली बैलेंस्ड दिख रहा है। एक किंग है तो दूसरा क्वीन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बट मुझे काफी बैलेंस्ड रिलेशनशिप दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में ना एबिलिटी है कि आप दोनों काफी सारी चीजें साथ में अकम्प्लिश कर सकते हैं। आप दोनों का ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही चीज करनी है, आप साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें साथ में कर सकते हैं। रिलेशनशिप को संभालना, घर को संभालना, करियर को संभालना, पैसे को संभालना, तो सारी चीजें साथ में मुझे दिख रही हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाइक मैच मेड इन हेवन वाली मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे स्कॉर्पियो। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिए, बिकॉज कभी मैं रीडिंग्स में होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, हीलिंग सेशंस में होती हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड आई प्रेफर टॉकिंग थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फॉर सम रीजन, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, जब भी मैं फ्री होंगी आई विल गेट बैक टू यू। कॉल का मैं रिप्लाई यूजुअली नहीं कर पाती हूँ, सो यस दैट इज इट। एंड अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, एनीथिंग, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं,
अगर आपको रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पेरेंटल ट्रॉमास हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं। सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं ये, जैसे ये मैंने ब्रेसलेट पहना है, पेंडेंट पहन सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, कहीं पे भी। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम होते हैं जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, उससे और अगर ज्यादा किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं, बट ये रेकी हीलिंग वाली चीज होती है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये चैंट करने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये हमारे जो ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस पार्ट होता है, उसको टू सम एक्सटेंट रीवायर करते हैं, एंड एक पुश मिलता है इनसे। आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसकी तरफ एक पुश, एक नज मिलता है स्विच वर्ड्स के थ्रू, हीलिंग के हेल्प के थ्रू, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। अगर आपको कुछ किसी से, किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको यूजुअली बहुत हैवी फील होता है और आपको लगता है कि नजर लग रही है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, या फिर काम नहीं बन रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। जनरल एक ऑरा क्लेंस कर सकते हैं विच इज लाइक वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। बट ये सारी चीजें जो है ना, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी हीलर के पास जा रहे हैं, चाहे मेरे पास चाहे किसी और के पास, डाउट के साथ मत जाइए और इम्पेशेंट होके मत जाइए। क्विक रिजल्ट कब मिलेगा, ये वो। सो आई थिंक आपको पेशेंस के साथ आना चाहिए एंड हैप्पी पॉजिटिव माइंड के साथ आना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम के साथ आना चाहिए दैट यस दिस विल वर्क, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली अगर आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो किसी और के पास है, जा रहे हैं आप तो, ठीक है। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 3 months, करियर, सॉरी, लव रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज, सिंगल कपल्स को लेकर नेक्स्ट 3 months, अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या मैसेजेस हैं? लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो नेक्स्ट 3 months, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो नेक्स्ट 3 months के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट 3 months के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूं, अपने पार्टनर से बात नहीं समझ में आ रहा, कोई गुस्सा है या कोई एक इंसान पसंद आ रहा है तो उसको अप्रोच कैसे करें, या कोई भी चीज है, अगर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। दिक्कत आ रही है, खुद सॉर्ट नहीं कर पा रहे, फ्रेंड्स से हेल्प मांगिए, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी, मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर। बट ये नहीं होना चाहिए कि आई मी माई सेल्फ, मैं खुद ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज नहीं होनी चाहिए कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, मैं कर लूंगा खुद, ठीक है। हेल्प मांगिए, अगर नहीं मांग पा रहे हैं, कोई और ऑफर कर रहा है तो वो एक्सेप्ट करिए, बट लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप सिंगल हैं तो लेट अदर फ्रेंड्स प्ले क्यूपिड, मे बी वो आपको किसी से मिलवा दें, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए इसी बहाने। फॉरगिव करना है, पास्ट की कोई भी चीज, पेरेंट्स हो, पास्ट लवर हो, बॉस हो, कोई भी चीज हो, व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट, लेट इट बी इन द पास्ट। फॉरगिव करिए एंड सीखिए किस चीज को कैसे हैंडल करना है, डील करना है, किस सिचुएशन से क्या सीखे, कितना ट्रस्ट करना है, कितना नहीं ट्रस्ट करना है, एंड उसको एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट करिए ना लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। गलतियां दोबारा रिपीट मत करिए स्कॉर्पियो, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलीज एंड हील द पास्ट, ताकि आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो आपका प्रेजेंट अभी रिलेशनशिप होने वाला है या चल रहा है, वो अच्छे से चले। पास्ट को लेकर सोचते रहेंगे तो पास्ट की एनर्जीज में ही फंसे रहेंगे स्कॉर्पियो। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपना पार्टनर, तो पार्टनर आ रहा है। आपकी एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन सब पूरी हो रही है स्कॉर्पियो, एंड आपका सोलमेट इज कमिंग इन बिकॉज यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट, ठीक है। जस्ट बी स्पेसिफिक, अपनी स्पेसिफिकेशंस चेंज मत करते जाइएगा। ये नहीं कि कभी हाइट ज्यादा लंबी चाहिए, कभी कभी कोई छोटा चाहिए, कभी ऐसा कभी वो,
तो थोड़ा स्पेसिफिक रहिएगा चीजों को लेकर एंड स्टिक टू इट, डोंट कीप ऑन चेंजिंग द स्पेसिफिकेशंस, ओके। मे बी समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, आप शायद प्रिटेंड कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, या मे बी आपके पार्टनर कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, मे बी प्रिटेंड कर रहे हैं अबाउट बीइंग इन लव, मे बी प्रिटेंड कर रहे हैं अबाउट देयर एजुकेशन, अबाउट देयर इनकम, अबाउट देयर फैमिली स्टेटस, या फिर शायद वो ये बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स आपको बहुत पसंद करते हैं जबकि वो नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो कोई एक किसी चीज को लेकर तो कोई डिसीव कर रहा है, या तो आप उनको डिसीव कर रहे हैं या वो आपको डिसीव कर रहे हैं, बट डिसेप्शन मुझे दिख रहा है दोनों में से किसी पार्टी से किसी दूसरे की तरफ। देखिए जो नया इंसान आ रहा है ना आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, दिस पर्सन विल बी वर्थ वेटिंग फॉर। सही टाइम राइट प्लेस पे ये इंसान आ रहा है नेक्स्ट 3 months में, एंड यू विल बी लाइक थैंक गॉड आई वेटेड फॉर दिस पर्सन एंड आई डिड नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस, एनीवन लेस, एंड मैंने किसी एरे गहरे के साथ रिलेशनशिप नहीं कर लिया। वाई? बिकॉज आई वॉज डेस्परेट? नो, आई वॉज नॉट बीइंग डेस्परेट, आई वॉज वेटिंग फॉर माई लव, फॉर माई सोलमेट, बिकॉज आपकी एफर्मेशंस पूरी हो रही हैं, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, एंड आपका सोलमेट आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रही है, एंड वो इंसान जो कि आपकी लाइफ में जब आएगा तो आपको लगेगा थैंक गॉड, यू नो, लाइक ये है मेरा इंसान, सोलमेट, ये परफेक्ट है, एंड आई एम ग्लैड आई वेटेड फॉर दिस पर्सन। हो सकता है आपको लगे कि फ्लिंग है, शॉर्ट टर्म है रिलेशनशिप, मे बी आगे बढ़े नहीं बढ़े, बट रोमांटिक फीलिंग्स रियल हैं एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग है, तो इसको आगे कमिटमेंट में, कमिटेड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में टर्न किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। सो स्टार्टिंग में मे बी आपको लगे कि शुड आई नॉट, या मे बी यू नो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप तो नहीं होगा, शायद वहीं पे होके रह जाए, आगे ना बढ़े, बट बढ़ाया जा सकता है इसमें स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड लाइक वर्थ एक्सप्लोरिंग है, एक्सप्लोर करा जा सकता है आगे। और कोई भी कंट्रोल इश्यूज अगर आप हैं आपकी तरफ से, लेट गो ऑफ एवरी कंट्रोल इशू, ठीक है। यू नीड टू अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली बढ़ लेने दे, जिस भी सिचुएशन, जिस भी डायरेक्शन में पानी बह रहा है बह लेने दे, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो, ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि अभी ऐसे अभी वैसे, ऑर्गेनिकली नेचुरली जिस भी डायरेक्शन में चीजें बढ़ रही हैं, रिलेशनशिप बढ़ रहा है, बढ़ लेने दें। एंड देखिए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, फेथ रखिए कि देखिए कहाँ पे लेके जा रहा है आपको यूनिवर्स, इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, हो क्या रहा है, जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ओके स्कॉर्पियो। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।